5 कारणों के चलते नहीं ले रहे धर्मेंद्र प्रधान का मोदी शाह इस्तीफा। पता लगी अंदर की खबर, वीडियो जानकर होंगे आप भी दंग। धर्मेंद्र प्रधान की पावर की जानिए इनसाइड स्टोरी। आवाजें बुलंद है, नारों का भी जोर है, देखना अब ये है फैसला सियासत का किस ओर है। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों पेपर लीक मसले पर जो हो रहा है उसने सबका ध्यान खींचा हुआ है। इस बीच छात्रों को लेकर हर राजनीतिक नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मोदी शाह इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इस्तीफा नहीं ले सकते। ऐसी कौन सी पावर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में सरकार हिचक रही है? कौन से वो कारण है? चलिए आपको 5 पॉइंट में एक एक बात समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब चारों तरफ इतना दबाव है तब भी आखिर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? जिसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक करियर है, क्योंकि अगर पिछले 12 साल का राजनीतिक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है। पीएम मोदी के कार्यकाल में विपक्ष या सड़क पर चल रहे आंदोलन के दबाव में किसी बड़े मंत्री का इस्तीफा बहुत कम देखने को मिला है। मोदी सरकार हमेशा ये संदेश देने की कोशिश करती रही है कि फैसले राजनीतिक दबाव देखकर नहीं बल्कि अपने आकलन के आधार पर लिए जाएंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान भी कोई ऐसे नेता नहीं है जो अचानक सरकार में आए हो। साल 2014 में पहली मोदी सरकार बनने के बाद से वो लगातार केंद्रीय मंत्री हैं। पेट्रोलियम, कौशल विकास, इस्पात और अब शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय में भी उनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का हो चुका है। अगर वो कुछ समय और इस पद पर बने रहते हैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पीछे छूट सकता है। यानी संगठन और सरकार दोनों में उनका कद लगातार मजबूत हुआ है। अब बात उन वजहों की जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। पहली वजह ये बताई जा रही है कि सरकार आंदोलन के असर का अपना अलग आकलन कर रही है। चर्चा है कि सरकार को फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि इस आंदोलन से ऐसा राजनीतिक नुकसान होगा जिसकी वजह से मंत्री बदलने जैसा फैसला लिया जाए। दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि अभी कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है। ऐसे में सरकार जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे विपक्ष को बड़ी राजनीतिक जीत का संदेश जाए। तीसरी वजह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी मानी जा रही है। चौथी वजह संगठन से जुड़ी मानी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान छात्र राजनीति से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आगे बढ़े हैं। एबीवीपी से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा तक उन्होंने लंबा संगठनात्मक सफर तय किया है। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि संगठन की मजबूत कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में उनका इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं माना जाएगा बल्कि उसका राजनीतिक संदेश भी दूर तक जाएगा। पांचवी वजह सबसे अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा है कि अगर विपक्ष और छात्र आंदोलन के दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो उसका सीधा राजनीतिक संदेश जाएगा कि सरकार दबाव में झुक गई। यही कारण है कि सरकार बेहद सोच समझ कर कदम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को और तेज करने में जुटा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई सांसद सड़क पर उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार को घेर रही है। यानी सियासी लड़ाई अब सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि ये सरकार बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप लेती दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर बढ़ता राजनीतिक दबाव आने वाले समय में नई तस्वीर दिखाएगा।